इस वीडियो में आप कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक, प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। ठीक, आप पिछली क्लासों में भाग पढ़े होंगे। ठीक, तो एक भाग का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। 24 में 5 से भाग देना है। ठीक है, यानी हम 24 को भाज्य कहेंगे, भाग देने वाले यानी 5 को जो है भाजक कहेंगे। ठीक, 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 24 से अधिक न हो तो 5 चौको 20, 4 बार में 20 आएगा। यहाँ रिमाइंडर यानी शेषफल जो है आपका 4 बच रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार 5 क्या था, 5 जो था भाजक था, यानी इससे भाग हम दिए हैं, भाजक क्या मिला था 5। ठीक, भाज्य था यहाँ पर 24, फिर भागफल प्राप्त हुआ 4 और शेषफल भी प्राप्त हुआ है 4, शेषफल प्राप्त हुआ है 4। ठीक, इस अभ्यास में हम भाजक को जो है भाजक को B से दर्शाएंगे, भाज्य को A से दर्शाएंगे, भागफल को Q से दर्शाएंगे, शेषफल को R से दर्शाएंगे। ठीक, तो यहाँ आप एक सूत्र पढ़े होंगे। ठीक है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य यहाँ पर माना गया है A, भाजक माना गया है B, भागफल को Q माने हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ठीक, छिप जाएगा, प्लस शेषफल को माना गया है R। यानी हमारा यह सूत्र मिला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल का। ठीक, ये इसी विधि को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यानी संख्याओं को भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल पर कर देना। ठीक है, निर्धारित कर देना, यानी ठीक ए को जो है BQ प्लस R में चेंज करना। ठीक, अब एग्जाम्पल बताते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, उदाहरण 1 देखते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा जो है 4052 और 12576 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है आपको बता दिए हैं, मतलब इसको इन संख्याओं को जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के आधार पर चेंज करके जो है इसका मौसा ज्ञात करना होता है। ठीक, आप पिछली क्लासों में पढ़े होंगे भाग विधि के द्वारा मौसा ज्ञात करना। ठीक है, तो हम भाग विधि के द्वारा मौसा जो है रफ क्रिया में करेंगे। ठीक है, यानी इसके लिए बड़ी संख्या में जो है हम छोटी संख्या से भाग देते हैं, यानी बड़ी संख्या 12576 है, इसमें छोटी संख्या यानी 4052 से भाग देंगे। ठीक है, संख्याएं बड़ी हैं इसलिए इसका भी पहला अंक इसका भी पहला अंक में भाग देंगे। ठीक है, तो छोटा है मतलब 4 से एक छोटा है तो 12 ले लेंगे, यानी 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 तियाँ 12, 3 बार भाग जाएगा, तो यहाँ पर संख्या मिला 3। ठीक, यानी 4052 का भाग जो है 12576 में 3 बार जाएगा, अर्थात 3 से हम 4052 में गुणा कर देते हैं, तो 3 दूना 6 हुआ, फिर 3 पचे 15 को 5 हासिल 1, 3 सुनाई 0 और 1 1, 3 चौको 12, घटा देते हैं, 6 में से 6 जाएगा 0, ऊपर वाली संख्या बड़ी है इसीलिए यहाँ पर 0 का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस का नहीं, तो 7 में से 5 जाएगा 2,
5 में से 1 जाएगा 4, शेषफल हो गया आपका 420। अब इस शेषफल से जो है इस भाजक में जिसे हम भाग दिए हैं उसमें भाग देते हैं, ठीक है, भागफल विधि हुई होती है। तो यानी 4052 में जो है हम भाग देंगे। अब ध्यान दें, यहाँ पर 420 से 4052 में भाग देना, यानी 400 का हम भाग दें, ठीक है ना। ये 420 जो है 400 के करीब है, इसीलिए 400 का भाग यदि 4000 में दिया जाए तो 10 बार जाएगा, ठीक है ना, यानी 400 दहा में 4000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 20 अधिक है, 20 का भाग 10 बार देंगे तो 20 दहा में 200, यानी 420 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे जो है 10 बार तो 4200 यानी 4200 आएगा, जबकि 4200 यह नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ 10 बार भाग न जा करके 9 बार भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें संख्या कम प्राप्त करना होता है, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे इसमें, 9 सुनाई 0, 9 दूना 18 को 8 हासिल 1, 9 चौको 36 और 1 37। फिर घटा देते हैं, 2 में से 0 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा जो है 7, यहाँ पर बचा हुआ है 9 यानी 9, 9 में से 7 जाएगा 2 यानी 272 हुआ, ठीक है। अब 272 यहाँ शेषफल बचा था तो फिर से भाजक यानी 420 में भाग देंगे, ठीक है। 272 है, 250 से अधिक है, 2.5 का दूना करेंगे तो भी 500 हो गया, ठीक है। यानी इसका भाग जो है 1 बार जाएगा, 2 बार नहीं, 2 बार भाग देंगे तो 500 से भी अधिक आएगा, ठीक है। तो 272 करने सिंपल में 272 ही होगा, 1 बार भाग देने पर उतना ही होता है, पहाड़ा पढ़ने पर उतना ही आता है। अब जो है 10, ध्यान देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पर हो गया 11 में से 7 जाएगा 4, यहाँ पर हो गया 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 148। यहाँ भाजक मिला है 272 में, फिर से भाग देंगे 272, ठीक। 14 का पहाड़ा 27 से अधिक ना हो तो 14 करने 14, एक ही बार भाग जाएगा, यानी 148 करने 148 लिख कर घटाएंगे। 12 में से 8 जाएगा 4, ठीक, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2, यहाँ 1 होगा, यानी 124 से हम 148 यानी भाजक में भाग देंगे। 124 से कम 124 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 8 में से 4 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, फिर 24 से 124 में भाग देंगे, ठीक है। संख्याएं बड़ी हैं, यानी जैसे 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दें तो 25 25 125 होगा, ठीक। उसी तरह 24 का पहाड़ा भी जो 125 के करीब है तो 5 बार जाएगा, ठीक। तो 5 चौको 20 को 0 हासिल 2, 5 दूना 10 2 12, यानी 120 आ गया। यहाँ रिमाइंडर यहाँ पर लिख रहे हैं 4 बचेगा, ठीक है। 2 में से 2 जाएगा क्रॉस हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा क्रॉस हो जाएगा, ठीक। 4 से 24 में भाग देते हैं, ठीक। लास्ट क्रिया है यही, 4 छके 24 यानी 6 बार में जो है 24 कट गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना होता है, हम जिन जिन संख्याओं में भाग दिए हैं, ठीक है, उस पर जो है गोला लगा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसको भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल के आधार पर चेंज करना, ठीक है। यह गोला लगाना हमारा मदद करेगा, ठीक। ठीक, अब इसको क्रम से, जैसे क्रम से है, ठीक है, वैसे हम लिखते जाएंगे, किसके आधार पर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के आधार पर, ठीक है। सबसे पहले गोला लगा हुआ है भाज्य पर, ठीक है ना। तो देखें भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। यानी भाजक बराबर यानी 12,576 बराबर होगा, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल यानी 4052 गुणे भागफल 3 धन शेषफल, शेषफल मतलब
420, ठीक है, तो 420। दूसरी संख्या पर हम गोला लगाए हैं 4052 पे, यहाँ पर हो जाएगा भाज्य हो जाएगा 4052, 4052, ठीक, बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है भाजक 420 है, यानी 420 गुणे 9 धन 272, 420 गुणे 9 धन 272, यानी इसी को लिखेंगे यहाँ पर 420 गुणे 9 धन 272। तीसरी संख्या में गोला लगा हुआ है 420 पे, ठीक है, तो लिखेंगे 420 बराबर दिया है 420 वाला 272 गुणे 1 धन 148, तो यहाँ पर लिखेंगे 272 गुणे 1 धन 148, ठीक है। इसके बाद 420 वाला हो गया, ठीक, इसके बाद 272 है, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे 272 बराबर, ध्यान दें 272 मतलब 148 गुणे 1 धन 124, 148 गुणे 1 धन 124, 124, ठीक, यानी 272 के बाद जो है लिखा हुआ है 148, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 148 बराबर 148 वाला है यह है 124 गुणे 1 धन 24, 124 गुणे 1 धन 24, ठीक है। इसी प्रकार से 148 के बाद है 124, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से 124 बराबर 24 गुणे 5 धन 4, 24 गुणे 5 धन 4, ठीक, 124 के बाद ध्यान दें 124 के बाद यहाँ पर है 24, तो लिखेंगे 24 बराबर 4 गुणे 6 धन 00, ठीक है, 4 गुणे 6 धन 00, लास्ट में कैंसिल हो गया यानी 0 आ गया, ठीक है, तो लिखेंगे 24 बराबर होगा 4 गुणे 6 धन 00, 4 गुणे 6 धन 00। ध्यान दें यह एक नियम होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में अंतिम भाजक, ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यह प्रयोग किए हैं, इसमें अंतिम भाजक जो होगा, जैसे अंतिम भाजक 4 है, ठीक है, दी हुई संख्याओं का एचसीएफ होता है, ठीक है, यानी अंतिम भाजक जो है वह दी हुई संख्याओं का, ठीक है, भाजक एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। देखिए अंतिम बार भाग जो है हम किससे दिए हैं 4 से, यानी अंतिम भाजक हमारा है 4, ठीक है, अंतिम भाजक यहाँ पर भी है 4, ठीक है, तो इसलिए इसका एचसीएफ होगा 4, तो लिखेंगे इसलिए एचसीएफ बराबर होगा 4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। उदाहरण नंबर 2 दिया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है, स्पष्ट दे दिया, ठीक है। इस सवाल को जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा जो है सिद्ध कर सकते हैं, मतलब दर्शा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यह रूप जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार का दिया हुआ है, ठीक है ना। बता देते हैं आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सूत्र होता है ए बराबर BQ + R। ध्यान दें यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 2Q प्लस, मतलब यहाँ सेक्सफल में इसके आधार पर हम 0 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 2Q + 1, मतलब ध्यान दें यहाँ पर B का मान स्पष्ट रूप से 2 है, ठीक है,
दिया हुआ है सवाल के आधार पर। ए का मान ज्ञात नहीं है तो हम मान लेंगे कोई पूर्णांक ए है, यानी भाज्य जो है ए है, ठीक है। और रिमाइंडर जो है हम निकाल सकते हैं बी के आधार पर, ठीक है। ध्यान दें, भाज्य को हम मान लेंगे कि माना कोई पूर्णांक ए है, ठीक है, जबकि क्यू को पहले से ही पूर्णांक सवाल में ही मान लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बी का मान देखने को मिल रहा है 2, यानी जो भाजक है वह 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा b बराबर 2। यदि भाजक 2 हो, यानी किसी संख्या में हम भाग 2 से दें, तो हमारा रिमाइंडर यानी r का मान क्या क्या बचेगा, 2 से भाग देंगे तो r का मान या तो शेषफल जो है 0 बच जाएगा, या तो r का मान जो है 1 बचेगा। किसी संख्या में हम 2 से भाग देते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं सम या विषम संख्याएं होती है, किसी में अगर 2 से भाग देंगे, ठीक है, सोचेंगे तो शेषफल आपको 0 बचेगा या तो 1 बचेगा, यानी 2 से छोटी संख्याएं बचेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है आपको बता दिए हैं, होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। इसी के आधार पर जो है इन संख्याओं को हम लिखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यह होगा कि ए बराबर, ठीक है, बी मतलब हो जाएगा 2, ठीक। क्यू का मान यहाँ पर प्रश्न में ही दिया है, क्यू है, क्यू प्लस आर का मान पहली दशा में 0 है। दूसरी स्थिति में हम यह पाएंगे कि यदि ए बराबर जो है बी का मान 2 रखना है प्रत्येक स्थिति में, ठीक, क्यू का मान क्यू ही रखना है, ठीक, और आर का मान, यह आर का मान जो है 1 रखना है दूसरी स्थिति में। 2 स्थितियां यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। पहली स्थिति में हम यह देख रहे हैं 2 क्यू में 0 जोड़ना है, अर्थात किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी 2 क्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है। पता करेंगे कि यह हमें 2 संख्याएं प्राप्त हुई हैं, ठीक है। दोनों में कौन सी संख्या सम है और कौन सी संख्या विषम है, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था सम संख्या सम पूर्णांक के आधार पर और विषम पूर्णांक के आधार पर था, यानी सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक दर्शाना था, यानी सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो जो संख्या हमें प्राप्त हुई हैं यह दोनों संख्याएं 2q और 2q प्लस 1, दोनों में पता करेंगे कि कौन सम है कौन विषम है, ठीक है ना। हम बता देते हैं कि यहाँ पर 2 से q में गुणा किया गया है, ध्यान दें। और q का मान यदि कोई सम संख्या रखेंगे तो भी और विषम संख्या रखेंगे तो भी, ठीक, अर्थात किसी भी संख्या में हम 2 से गुणा कर दें तो हमें हमेशा जो है सम संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे हम 2 में जो है 3 से गुणा कर दें तो 2 3 6 प्राप्त होगा, 2 में 4 से गुणा कर दें 2 4 को 8 प्राप्त, यानी यह सम संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। अर्थात यह जो 2q है 2 से विभाज्य है, इसीलिए यह एक सम संख्या है। बात समझ रहे हैं, ध्यान देना कि हम 2 से किसी भी संख्या में गुणा करें, चाहे वह विषम हो चाहे वह सम हो, गुणा करने पर हमेशा सम संख्या ही आती है। तो यहाँ पर 2 में q से गुणा किया गया है, अब गुणे चिन्ह छिपा हुआ है, यानी q का मान हम सम संख्या रखें या विषम संख्या रखें तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। लिखेंगे इसलिए 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, ठीक है। यह दर्शाया जा चुका कि 2q एक सम पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 2q 2 से विभाज्य है, यानी भाग देने पर जो है 2 से कट जाएगा, ठीक है, विभाज्य है 2 से। ध्यान दें इसमें 2 उपस्थित है, 2 से भाग देंगे तो ऐसे भी कटेगा। दूसरी तरीका बता दिए हैं कि सम संख्या कैसे है, ठीक। ध्यान दें यह
जो है 2 क्यू में 1 जोड़ा गया। 1 मतलब विषम संख्या है, ठीक है। यदि हम किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो हमेशा जो है विषम संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। किसी भी सम संख्या में, ठीक है, कोई विषम संख्या जोड़ दें, एक ही नहीं कोई भी विषम संख्या जोड़ दें तो हमेशा विषम संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। अर्थात यह विषम संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है, ठीक है। तो लिखेंगे तथा 2q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। क्यों विषम पूर्णांक है? क्योंकि 2 से यह संख्या विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ध्यान दें। अब इसके बाद लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध किया गया। दर्शाना यही था कि 2 की एक धनात्मक सम पूर्णांक है, दर्शाया जा चुका है। यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, दोनों चीज़ें दर्शाई जा चुकी हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध किया गया, ठीक है। 3 प्रश्न दिया हुआ है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। हमें दर्शाना यह है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो सबसे पहले यह बताते हैं कि जो 4q प्लस 1 है यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के आधार पर है, ठीक है। ये दोनों संख्याएं, ठीक, और जिसमें यह 4 को हम जो है भाजक मानेंगे, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में दिया हुआ है भाज्य जो है q है, q एक पूर्णांक, यानी q की जगह कोई भी पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात हमें जो है भाज्य नहीं पता है, भाज्य को हम जो है ये मानेंगे, ठीक है। यह भाज्य धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। मानेंगे माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक ये है, ठीक है। तो आप पहले पढ़े हैं, सूत्र जो है होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। उसके आधार पर देखेंगे तो b का मान, ठीक है, जैसे इसमें दिया है 4q प्लस 1, ठीक है। b का मान 4 है, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में 4 है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए b या तथा लिख सकते हैं, तथा b बराबर 4 दिया हुआ है, भाजक 4 दिया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी संख्या में हम यदि 4 से भाग देते हैं तो, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या शेष बचेगा, ठीक है, यानी r का मान हमें पता करना होता है, ठीक है। तो 4 से किसी भी संख्या में हम भाग देंगे तो शेषफल 4 से कम ही बचेगा, ठीक है। तो r का मान क्या क्या हो सकता है? r का मान 0 भी हो सकता है 4 से भाग देने पर, r का मान 1 भी हो सकता है, r का मान जो है 2 हो सकता है, r का मान 3 हो सकता है, यानी 4 स्थितियां बनेंगी, ठीक है। r का मान जो है यानी शेषफल का मान कभी 4 नहीं हो सकता है, संख्या विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लिखें या प्रमेयिका लिखें, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का नियम होता है, सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर q भी एक पूर्णांक है और a भी एक पूर्णांक है। तो ये को है यहाँ पर हम लोग ने विषम पूर्णांक माना है, ठीक है। तो a बराबर स्थितियाँ इसके अनुसार बनाएंगे, इसको a बराबर हो जाएगा b का मान 4 ले लें, q का मान q है ही, प्लस r का मान पहले स्थिति में 0। तो यहाँ पर मान सकते हैं किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, यानी 4q आएगा, ठीक। दूसरी स्थिति बनेगी, 4 स्थितियाँ इसकी बन रही हैं। a बराबर फिर से हो जाएगा b का मान प्रत्येक दशा में 4 ही लेना है, यहाँ पर b q प्लस r का मान 0 ले चुके हैं, 1 लेंगे, ठीक।
फिर उसके बाद ए की तीसरी स्थिति बनेगी 4Q, यानी बी प्रत्येक दशा में 4 ही लेना है, प्लस शेषफल बचा है 2। तीसरी स्थिति में शेषफल बचा, चौथी स्थिति में शेषफल बचा है जो है 3, यानी 4Q प्लस हो जाएगा 3। ठीक, 4 स्थितियां हुई। अब पता करना है यह कि कौन कौन सा इसमें सम पूर्णांक है और कौन कौन सा विषम पूर्णांक है, क्योंकि हमें दर्शाना है इन संख्याओं को, ये संख्याएं जो हैं विषम पूर्णांक के रूप में हैं। ठीक है, इन चारों स्थितियों में हम यह देख रहे हैं 4 से इसमें गुणा किया गया है। ठीक है, यानी 4 एक सम संख्या है। बताएं कि 4 जिस भी किसी सम संख्या से किसी भी संख्या में अगर गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगी, अर्थात यह सम संख्या है। ठीक है, अर्थात 2 से विभाजित है। ठीक, इसमें भी ध्यान दें, सम संख्या से किसी संख्या में गुणा किया गया है, ठीक, और तो यह सम संख्या आ जाएगा। सम संख्या में कोई सम संख्या यानी 2 जोड़ रहे हैं तो अभी सम संख्या होगी, अर्थात यह वाली संख्या और यह वाली संख्या जो है 2 से विभाज्य है, अर्थात यह दोनों संख्याएं सम संख्याएं हैं। ठीक है, अर्थात सम धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक, तो लिखेंगे चूंकि 4Q तथा 4Q प्लस 2, यानी 2 स्थितियों के लिए हम बताएं। ठीक है, 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। विभाज्य क्यों है? क्योंकि यह दोनों संख्याएं सम है। ठीक है, इसलिए इसे हम जो है कहेंगे 4Q तथा 4Q धन 2 सम पूर्णांक हैं, अर्थात जो यह सम पूर्णांक हैं, अर्थात बची हुई जो संख्याएं हैं वह धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ठीक, जब सम पूर्णांक अलग हो गया तो बची हुई संख्याएं विषम पूर्णांक ही होंगी। ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो होता है 2 रूपों में होता है, या तो सम पूर्णांक में या तो विषम पूर्णांक में। तो सम पूर्णांक हम अलग कर लिए हैं। ठीक है, तो बची हुई संख्या जो होगी, बचा हुआ पूर्णांक जो होगा विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः 4Q प्लस 1 या 4Q प्लस 3, 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 3, ये दोनों संख्याएं बची हुई हैं। 4Q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक, यही सिद्ध करना था, यह एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम प्रूव्ड, यानी हमने सिद्ध कर दिया है। ठीक है, ठीक, देखते हैं अगला सवाल। ध्यान देंगे, उदाहरण दिया हुआ है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। बर्फियां 2 तरह की हैं, काजू की बर्फियां 420 हैं और बादाम की बर्फियां 130 हैं। ठीक, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ठीक है, यानी वह कह रहा है कि मैं ऐसा ढेरी बनाऊंगा कि जो है प्रत्येक दशा में बर्फियों की संख्या, ठीक, इन ढेरियों में समान रहे, बराबर रहे। ठीक है, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, कह रहा है कि ये ढेरियां जो है, बर्फी की ढेरियां जो है परात में न्यूनतम स्थान घेरे, यानी कम से कम स्थान घेरे। ठीक है, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, यानी बर्फियों की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दें, एक बात कहा है कि बर्फी की ढेरियां जो है परात में न्यूनतम स्थान घेरें। तो बर्फी की ढेरियां परात में न्यूनतम स्थान यानी कम से कम स्थान कब घेरेंगी? ठीक है ना, तभी घेरेंगी जब ढेरियों की संख्या कम होगी। न्यूनतम मतलब कम से कम। ठीक है, परात में ढेरियां जो है न्यूनतम स्थान घेरना है तो उनकी संख्या भी कम होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे, बर्फी की ढेरियां परात में न्यूनतम स्थान यानी कम से कम स्थान तभी घेरेंगी जब ढेरियों की संख्या, ठीक है, कम हो।
यानी ढेरियों की संख्या कम होगी तभी जो है परात में न्यूनतम स्थान यानी कम से कम स्थान बर्फी की ढेरियों द्वारा घेरा जाएगा। ठीक है। और जब ढेरियों की संख्या तभी कम हो सकती है, यानी ढेरियों की संख्या तभी कम हो सकती हैं जब प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बढ़ा दिया जाए, यानी अधिकतम कर दिया जाए। यानी एक ढेरी में मतलब अधिक अधिक बर्फियों को रखा जाए, ठीक है ना, यानी तब ढेरियों की संख्या कम हो जाएगी। यहाँ एक जवाब मिला कि बर्फियों की संख्या जो है अधिकतम हो रही है, ठीक है ना, यानी बर्फियों की संख्या को जो है अधिकतम रखना है। और जब अधिकतम प्रयोग हो रहा है, ठीक है ना, तो इस सवाल को हमें मौसों के द्वारा जो है हम बर्फियों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं कि प्रत्येक ढेरी में जो है कितनी बर्फियाँ, ठीक है, रहेंगी, यानी बर्फियों की संख्या कितनी होंगी। ठीक है। यानी हम लिखे हैं 420 संख्या था, ठीक है, काजू की बर्फियों की, ठीक, और बादाम की बर्फियों की संख्या 130 था। का मौसम ज्ञात करने पर प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या ज्ञात होगी। ठीक है। अर्थात हम 420 और 130 का मौसम ज्ञात करेंगे। ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर संख्या है 420, बड़ी संख्या है, तो भाग विधि से मौसम ज्ञात करेंगे, यूक्लिड विधि बना लेंगे। ठीक है। 130, 13 है, इधर 42 है, तो 13 का पहाड़ा 42 से अधिक न हो तो 13 तियाँ 39, 3 से गुणा करेंगे 130 में, 3 सुनाई शून्य, 3 त्रिकी 9, 3 एकन्ने 3, घटाएंगे तो 0 होगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 30। 30 से डिवाइड करना है भाजक 130, यानी 3 चौको 12, यानी 4 से 30 में गुणा करेंगे तो 4 सुनाई शून्य, 4 तियाँ 12, यानी 0 और 1, 10 बचा, 30 में को डिवाइड करेंगे तो होगा 10 एकन्ने 10 तियाँ 30। ठीक है, यानी लास्ट भाजक 10 आ रहा है, यानी मौसम यही होगा। ठीक है। यहाँ पर यूक्लिड में चेंज करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के द्वारा इसको, तो 400 पहले स्थिति में हम जो है ध्यान देंगे भाज्य रखे थे 420, फिर 130, फिर जो है 30, 3 स्थितियां बनी है, यानी 420 बराबर हो जाएगा 130 गुणे 3 धन 30, 130 गुणे 3 धन 30। यहाँ पर लिखेंगे 420 बराबर होगा 130 गुणे 3 धन शेषफल यानी 30 हो जाएगा। ठीक। दूसरे स्थिति में 130 था, तो 30 गुणे 4 4 धन 10, 30 गुणे 4 धन 10। यहाँ पर लिखेंगे 130 बराबर 30 गुणे 4 धन 10। तीसरी स्थिति इसमें बनी थी 30 बराबर 10 गुणे 3 धन 00, 30 बराबर 10 गुणे 3 धन 00, यानी अंतिम भाजक जो है यहाँ पर 10 है। ठीक है। अंतिम भाजक क्या है? 10 है, यानी इसका HCF कितना होगा? 10 होगा। ठीक है। HCF बराबर 10। तो हमें HCF नहीं ज्ञात करना था, बर्फियों की संख्या ज्ञात करना था प्रत्येक ढेरी में। ठीक है। यानी यह जो HCF ज्ञात किए हैं वही संख्या जो है प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या होगी। ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर बर्फियों की संख्या बराबर कितना आया है? 10, तो 10 होगा, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर। ठीक।